नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। निजी अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने दिया धरना। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। पाल रोड स्थित श्री राम हॉस्पिटल में एक बार फिर एक मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। यहां महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए बेटे ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती, जिसके चलते उसकी मां की जान चली गई। घटना की सूचना पर करणी सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल और गर्मा गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और आरएसी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। परिजनों की ओर से देवनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी गई है। देवनगर थाना अधिकारी सोमकरण ने बताया कि बनाड़ के देवलिया गांव की रहने वाली कंचन कंवर को परिजन बीमारी की अवस्था में पाल रोड स्थित श्री राम अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर कंचन कंवर का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, लेकिन उसकी रात को ही मौत हो गई। प्रथम दृष्टया बताया गया कि कंचन कंवर को बच्चेदानी और हार्ट का इश्यू था। इधर परिजन अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुबह अस्पताल परिसर पर एकत्र हो गए। बाद में डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग करने लगे। अस्पताल परिसर के बाहर धरना एवं प्रदर्शन को देखते हुए देवनगर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन की तरफ से पुलिस में परिवाद दिया गया है, जिस पर पुलिस ने जांच आरंभ की है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कंचन कंवर जो अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आई, कंचन कंवर के हस्बैंड है वो 95% पैरालाइज है। उनको रोटी खिलाने वाली, उनकी सेवा करने वाली ये एकमात्र महिला थी घर के अंदर, और यहाँ इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा करके आई। और जब उनकी स्थिति नहीं थी ऑपरेशन करने की, अब तब उसने पहले ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उस टाइम कह दिया भाई अभी स्थिति नहीं है ऑपरेशन करने की। उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा ऐंठना था, ऑपरेशन का पैसा लेना था, पेशेंट की जान बचे नहीं बचे, वो ठीक हो नहीं हो, उससे इस श्री राम अस्पताल के मालिक चांडो को कोई लेन देना नहीं। मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत लेस मात्र भी इनमें नहीं बची है, तब ऐसी हरकत करते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए ये पेशेंट ख़त्म होने के बाद में ये श्री राम अस्पताल के अंदर 2-2 दिन तक वेंटिलेटर के ऊपर भी ये रख देते हैं। इसलिए ये जनता भरोसा कर रही है, गलत कर रही है। ये जनता के लुटेर हैं। और मैं इनके लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब कोरोना काल था, सरकार इंजेक्शन फ्री में दे रही थी, उसके बाद में ये जैसा चेहरा देखते, जैसा पेशेंट देखते, उसी अनुसार ये किसी से 50,000 ले लेते, किसी 60,000 ले लेते, किसी 80,000 ले लेते, 90-90 हज़ार तक उस फ्री वाले इंजेक्शन के ऐसे लोगों ने पैसे लिए। ये तो लोगों को लूटने का काम करते हैं। जनता और पेशेंट आता है, वो भगवान के बाद में डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके आता है कि मेरे को भगवान का तो आशीर्वाद है ही, तब तो जनता चल रही है। परंतु इलाज के लिए डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, और ऐसे डॉक्टर जो मानवताहीन लोग हैं, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक तरह के अपने आप को डॉक्टर नहीं, ये जलाद के रूप में बने हुए बैठे हैं ये चांडक साहब। और इनका पैसे कमा कमा के इतना दिमाग खराब हो गया कि जब हमने ये कहा कि एक गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का जो मुखिया है वो 95% पैरालाइज है, उसको खाना खिलाने वाले घर में कोई नहीं, सेवा करने वाली ये महिला एकमात्र थी। और वो महिला आपकी लापरवाही से और आपकी जो घटिया इलाज करने की तरीका था, उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। तो आप एक तरह से उसके हत्यारे हैं, तो कम से कम आप में मानवता बची है, थोड़ी बहुत ही इंसानियत बची है। तो उसके परिवार की हालात और परिस्थितियाँ देखते हुए थोड़ी बहुत ही आप शर्म करो और उसके परिजन को कुछ संभल बंधाओ। परंतु वो कहता है कि मैं कुछ नहीं, कि उनको परिवार का करना है। मेरे यहाँ तो खूब आते हैं, खूब मरते हैं, और रात को उठते पैसे मांग रहा है कि ख़त्म होने के बाद में क्या ये इतने अब बिल तो बना 10-20 हज़ार का, और ये रुपये मांग रहा है 70,000 दो, किसी को कहता है परिजन को ये दो। अब जब परिजन
एक तरफ तो लाश के पास बैठा है, लाश ले जाने के बैठा है, और एक तरफ वो ये पैसे लूटने का काम कर रहा है। जनता जब इनके पास आती है तो भरोसे से आती है, और इस तरीके से जो लूटने वाले, जनता को लूटने वाले, मैं सरकार और से भी मांग करूंगा कि ऐसे की जांच की जाए। और पुलिस के अंदर इनका मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है, और हमने पुलिस वालों को कह दिया कि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है तुरंत कार्रवाई करे और उसकी जांच करे, और जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज तो ये इतनी बड़ी संख्या में जनता बैठी है, कल इससे डबल ट्रिपल संख्या में जनता आएगी। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक ये यहीं जनता बैठी रहेगी। और जिस तरीके से ये जयपुर जाके बैठ गए और फ़ोन के ऊपर कहते हैं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मेरे खूब है, अस्पताल के अंदर ऐसे पेशेंट आते हैं, मरते हैं, जाते हैं। अरे मरते हैं, एक आदमी की जान कितनी कीमती होती है। ये आज करोड़ों रुपया दे दे तो आदमी को इंसान की जान वापस नहीं दिला सकते। इंसानियत तो वापस नहीं आ सकती, वो जान गई वो तो वापस नहीं आ सकती है, परंतु ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सर्व समाज 36 कौम के लोग बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी जब तक बैठेंगे। और यदि न्याय मांगते हुए यदि परेशान करेगा, यदि रोक करेंगे, यदि बिल्कुल आपने जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी है, क्योंकि ये पैसे वाला है, किसी को सीट फिगर को ये पैसे देकर दे सकता है, परंतु आपके साथ में मानवता है, आपके साथ में आमदन है, ये यदि ऐसी हरकत कर देगा नहीं तो कल हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे, जो हरकत करने वाला उसको भी सबक सिखा देंगे। आपको इसलिए